सुबह का वक्त चौहान मेंशन। आज चौहान मेंशन के रंग काफी बदले थे। किचन के बाहर सारे नौकर हैरान परेशान खड़े थे। तभी रेहान और तविश के साथ अभय अपने जिम कर बातें करते हुए जा रहे थे कि तविश की नजर किचन साइड में गई। वो आचार्य से कहता है, वहाँ क्या हो रहा है? तविश के ऐसे कहने पर अभय और रेहान की नजर उस ओर गई। वो दोनों भी असमंज में देखने लगे। घर के सारे नौकर किचन के बाहर काफी परेशान से खड़े थे और साथ ही किचन से बार बार कुछ आवाज आ रही थी। अभय उस सारे सर्वेंट्स को देख असमंज में पूछता है, तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? अभय बोल ही रहा था, उससे पहले तविश की नजर किचन में जाती है, जिसे देख वो काफी हैरान हो जाता है और दोनों के कंधे थपथपाते हुए सामने देखने को कहता है। तविश की बात सुन रेहान और अभय एक नजर उसे देख किचन के विंडो से अंदर देखते हैं। उनकी भी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि आज किचन में सर्वेंट्स की जगह आकाश जी खुद अपने हाथों से कुछ बना रहे थे। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो काफी वक्त के बाद किचन में काम कर रहे। आकाश जी के चेहरे पर परेशानी की जगह एक अलग ही चमक थी। रेहान को अपने आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर आकाश जी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हैं। आज तक तो कभी उन्हें ऐसा कुछ करते नहीं देखा। रेहान तो शौक में था। उसने तविश को एक जोर की लात मारी, जिससे वो सीधा धाम से जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक आह निकल गई। रेहान जमीन पर तविश को देख वापस से आकाश जी को देख कहता है, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। तविश जो रेहान की इस हरकत पर काफी गुस्सा हो गया था, साथ ही उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहता है, सपने और हकीकत में भरोसा करवाने के लिए तुझे हमेशा में ही मिलता हूँ। तुझे पता है कितनी जोर की लात मारी तूने मुझे? तविश की बात सुन रेहान दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मेरे मजनू, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने सुना है कि प्यार में डूबे आशिक को फिजिकल पेन नहीं होता। रेहान की बात सुन तविश उससे घूरता है, लेकिन वही पीछे खड़ा अभय उनकी बात सुन आंखें सिकरोते हुए कहते हैं, प्यार में डूबा आशिक। अभय की आवाज सुन दोनों को याद आता है कि वो वहाँ अकेले नहीं है, और रेहान की बात सुन अभय तविश को ही शक भरी निगाह से देख रहा था। इसलिए रेहान जल्दी से बात संभाले हुए कहता है, अरे भाई आप ये सब छोड़ो, ये सुबह सुबह 8वां अजूबे के बारे में सोचो। क्या आपने कभी उन्हें ऐसे किचन में देखा है पहले कभी? अभय भी सोचते हुए न में सिर हिलाता है। तभी रेहान को किसी का ख्याल आता है। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अभय और तविश भी आकाश जी को काम करते देख हल्की स्माइल वहाँ से चले जाते हैं। वही रेहान जल्दी से गार्डन एरिया में आता है, जहाँ दिग्विजय जी काफी आराम से पेपर पढ़ सुबह के चाय के मजे ले रहे थे। रेहान उनके हाथ से कप और पेपर लेकर जल्दी से साइड में रख उनके सामने वाले टेबल पर बैठ सीरियसली कहता है, क्या दीनों बाबा आप यहाँ आराम से पेपर पढ़ रहे हो और वहाँ आज घर में 8वां अजूबा हो रहा है। रेहान की हरकत पर पहले तो दिग्विजय जी की भौहें चढ़ जाती है, लेकिन बाद में उसकी बात सुन सवालिया नजरों से कहते हैं, क्या मतलब? रेहान कहता है, अरे आपको पता है दीनों बाबा, आपके सुपुत्र को आज मैंने पहली बार कुकिंग करते देखा, वो भी लगन से। सारे नौकरों तक को बाहर खड़ा कर दिया और खुद में लगे हैं। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पहले तो आश्चर्य होता है कि आकाश जी इतने सालों बाद किचन में, लेकिन बाद में उन्हें सब बातें कुछ समझ आने लगती है। इसलिए वो हंसते हुए कहते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है रेहान? आपको नहीं पता, लेकिन आपके पापा बहुत अच्छे कुक हैं। आपकी माँ को उनके हाथ का खाना काफी पसंद था। जब आपकी रूठ जाती थी या कभी बीमार होती थी, तब आकाश खुद से किचन में उनके लिए खाना बनाते थे।
रेहान को अपनी मॉम डैड की बॉन्डिंग के बारे में सुन अच्छा भी लगता है और बुरा भी, क्योंकि उसके वजह से ही उनकी ये बॉन्डिंग अधूरी रह गई और अपने पिता के इतने कोसने और बोलने पर अब रेहान के दिल में भी यही एक मलाल रह गया कि उसकी माँ की जान उसकी वजह से गई। लेकिन दिग्विजय जी और रुद्र के कहने पर वो इस बात अपने मन के एक कोने में दबा ली थी। रेहान उदास सा कहता है, तो बदी आज वो किसके लिए बना रहे हैं? माँ तो इतना कहकर रेहान चुप हो गया। उससे कुछ कहा नहीं गया। दिग्विजय जी रेहान की तरफ देखते हैं, जो अपना सिर नीचे कर काफी उदास लग रहा था। दिग्विजय जी उसके सिर पर प्यार से हाथ रख कहते हैं, तुम्हारी माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके जैसा कोई यहाँ आ गया है, जिससे आकाश ने खुद आगे बढ़कर बेटी का रिश्ता जोड़ा है। इसलिए वो आज अपनी बेटी के लिए कुकिंग कर रहा है। वो बीमार है न। दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर रेहान दर्द भरी मुस्कान बिखेर कहता है, दादाजी भाभी कितनी लकी है। उन्हें कुछ महीनों में ही उनका प्यार और अपनापन मिल गया, जिसके लिए मैं बचपन से तरसा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाभी के लिए। उनके आने से सबकी लाइफ पूरी हो गई और आई विश ये बात भाई को भी जल्दी से एहसास हो जाए। इतना बोल रेहान वहाँ से चला गया। रेहान इस वक्त काफी मिक्स इमोशन से गुजर रहा है। उसने भी काफी कोशिश की आकाश जी उसे अपना ले, लेकिन वक्त के घाव इतने घेरे होते गए कि उस छोटे से रेहान की कोशिश कहीं दब कर रह गई। दिग्विजय जी रेहान के इमोशंस समझ रहे थे, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। बस ये भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वक्त 8 बजा रहे थे। अन्या अब भी बेड पर रुद्र से लिपट कर सो रही थी। रुद्र ने भी उसे मजबूरी से बाहों में भर रखा था। दोनों ही काफी सुकून और गहरी नींद में सो रही थी। रुद्र वो वक्त का इतना पवन था, आज वो भी वक्त को छोड़ अन्या के करीब सुकून पा रहा था। सुकून वो जिससे उनसे अपनी पूरी भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं मिली। अन्या की नींद कुछ कुनमुनाती है और वो रुद्र को छोड़ नींद में ही पलटी, जिसके एहसास से रुद्र नींद में ही अन्या की कमर पकड़ खुद के काफी करीब चिपक कर वापस सो जाता है। अन्या की नींद कुछ पल में धीरे धीरे खुलती है। वो अपने पल के झपकते हुए एक लंबी सांस लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी मजबूत और भरी चीज से कसी हुई है। अन्या हिलने की कोशिश करती है। उसकी नजर खुद के सिर के नीचे तकिया की जगह के मजबूत बाहें पर जाती है। ये देख वो धीरे से अपने पीछे पलटी है तो उसकी नींद रुद्र के चमकते चेहरे पर पड़ती है। आज अन्या ने रुद्र को इतने करीब से पहले बार देखा था। फोरहेड जिस पर अभी उसके बाल बिखरे हुए थे, 2 मोतियों जैसी आंखें जो अभी बंद थी पर उसकी पलकें काफी खूबसूरत थी, लंबी और तीखी नाक जिस पर तक गुस्सा राज करता है, और साथ ही उसके हल्के गुलाबी पतले होठ एंड परफेक्ट जॉलाइन जो इस वक्त काफी उससे अट्रैक्टिव लग रही थी। अन्या रुद्र के चेहरे की शार्पनेस और अट्रैक्टिवनेस देख उसमें कहीं खो सी गई। वो उसे खोए हुए अंदाज में धीरे धीरे उसे छूटे पर वो जैसे ही उसके होठों को छूती है कि अचानक रुद्र की आंखें खुल जाती है और अन्या का हाथ झटके से पकड़ उसे देखता है। अन्या रुद्र के इस एक्शन से हैरान होकर काफी घबरा जाती है। वो हड़बड़ाते हुए जैसे उठने की कोशिश करती है। रुद्र उससे खींचता है जिससे अन्या सीधा उसके सीने पर गिर जाती है। अन्या के होठ इस वक्त रुद्र के चेस्ट और नेक के बीच टच हुए जिससे रुद्र को अपनी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी महसूस हुई। अन्या इस वक्त काफी घबरा गई थी क्योंकि वो रुद्र के इतने करीब थी। ये सब उसके लिए शर्म ने भरा था।
अन्या धीरे अपना सिर उठती है तो उसकी नजर रुद्र के काले गहरे आँखों से मिलती है। अन्या इतनी घबराई थी कि उस मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे थे। वो सहमी सी बस उसे देख रही थी। रुद्र अपने आईब्रो उचका कर कहता है, क्या कर रही थी तुम? रुद्र के सवाल अन्या को खुद के हरकतों पर शर्म पहुंचा रहे थे। वो अटते हुए कहती है, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रुद्र अन्या की बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है, सच्ची? मुझे ऐसे नहीं लग रहा है। अन्या रुद्र के सवाल सुन अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं आपको नहीं देख रही थी। अन्या फ्लो खुद कबूलना रुद्र के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान ले आता है, लेकिन अन्या की नजर उस पर न होने की वजह से वो नहीं देख पाती। तभी कुछ सोच रुद्र अन्या का हाथ छोड़ अपने दोनों बाजुओं की पकड़ उसके कमर पर कसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। अन्या रुद्र के ऐसे बाहों में जकड़ने से कुछ सकपका गई। वो उसके आंखों में देख जल्दी से अपना सिर न में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रुद्र अपने भौए चढ़ते हुए कहता है, तो फिर कैसा है? अन्या रुद्र के ऐसे कहने पर अपने होठों को छोटे से पाउट में बदल कुछ सोचने लगती है कि अब क्या जवाब दे। रुद्र की नींद अब उसके होठ पर जाती है तो उससे चूमने का दिल करता है। वो बिना सोचते समझे आगे बढ़ने लगता है। इस बात से बेखबर अन्या अपने बातों में सोच रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर रुद्र के आगे बढ़ने पर गई तो उससे झट से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसके भोले चेहरे को देख मुस्कुरा दिया, पर जैसे ही वो उन होठों को छूता कि तभी रुद्र के दरवाजा जोर जोर से नॉक होने लगा, जिससे रुद्र का ध्यान भटका और उसकी पकड़ अन्या पर कुछ ढीली पड़ गई। अन्या ने भी उस आवाज से जैसे होश में आई। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से बेड से वॉशरूम में भाग गई। रुद्र तो बस वो देखता ही रह गया। उसने अपनी खाली बाहें और अधूरी ख्वाहिश देख दरवाजे पर खड़े इंसान पर काफी गुस्सा आ रहा था। दरवाजा वापस से खटकने की वजह से वो गुस्से में बेड से उठता है और अपने चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा लिए वो झटके से दरवाजे खोलता है। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।